नमो नमः बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती नवम पाठ मदालसा इसका नाट्यांश 3 यह करने जा रहे हैं। अभी हम पहले हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी और फिर प्रश्नोत्तर। कुंडला गृहस्थ आश्रम प्रविश्य स्वशिशुना चरित्र निर्माणम मातुराधीनम। अब कुंडला यहाँ क्या कहती है मदालसा से, क्योंकि इससे पहले मदालसा ने कहा था कि मैं बच्चों को शिक्षा दूंगी। अब यहाँ कुंडला कह रही है गृहस्थ आश्रम प्रवेश है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्वशिशुना अपने बच्चे का चरित्र निर्माण करना, मातुहु अधीनम माँ के अधीन होता है। या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके माँ अपने बच्चे के चरित्र का निर्माण करती है। तत्र का विचारणा, कह रही तत्र वहाँ का विचारणा, विचार करने की का कौन सी ऐसी बात है, वहाँ विचार करने की कौन सी ऐसी बात है। अब मदालसा कहती है यथा अहम पश्यामि पुरुषः भार्यया स्वाधिपत्यम स्थापयति। अब मदालसा कहती यथा जैसे, अहम पश्यामि मैं देखती हूँ, जैसे मैं देखती हूँ, पुरुषः पुरुष भार्यायाम पत्नी पर स्वाधिपत्य अपना अधिकार स्थापयति समझ लेता है। जैसा मैं देखती हूँ पुरुष पत्नी पर अपना अधिकार समझ लेता है। द्रौपदीम स्वेयाम संपत्तिम मन्यमानः युधिष्ठिरः ताम द्यूते हारितवान यथा सा निर्जीव वस्तु आसीत। अब यहाँ एग्जाम्पल देती है, कहती है मैं देखती हूँ कि आदमी औरत पर अपना अधिकार समझता है। जैसे द्रौपदी पर स्वीयाम संपत्तिम, द्रौपदी को स्वीयाम संपत्तिम अपनी संपत्ति, मन्यमानः समझकर अपनी संपत्ति समझ लिया युधिष्ठिर ने ताम उसको द्यूते जुए में हारितवान हार दिया। द्रौपदी को अपनी संपत्ति समझकर युधिष्ठिर उसको जुए में हार गया। यथा जैसे सा वह निर्जीव बेजान वस्तु आसीत थी, कि जैसे वह बेजान वस्तु थी। कुंडला निर्जीवा तु आसीत, कह रही निर्जीवा तु नासीत, निर्जीव बेजान वस्तु तो नासीत नहीं थी। परम लेकिन युधिष्ठिरस्य एषा एव चिंतन सरणी आसीत इति प्रतीयते। कह रही बेजान तो नहीं थी, परम लेकिन युधिष्ठिर की एषा एव ऐसी ही चिंतन सरणी ही सोचने की ताकत आसीत थी। कह रही उसकी सोचने का नज़रिया ऐसा था, इति प्रतीयते यह प्रतीत होता है। क्या नज़रिया था कि औरत है और ये क्या है, मेरा इस पर पूरा अधिकार है और यह निर्जीव है, ये समझकर उसने उसे जुए में हार लिया। मदालसा हरिश्चंद्र स्वपत्नी शैव्याम पुत्रम रोहितम च जन संकुले आपणे विकरीतवान। अब देखो एक और एग्जाम्पल दिया मदालसा ने, कह रही देखो राजा हरिश्चंद्र ने स्वपत्नी अपनी पत्नी शैव्या पुत्र रोहितम और पुत्र रोहित को जन संकुले व्यक्तियों से भरे हुए अपने बाजार में विकरीतवान बेच दिया। भाई हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को भरे बाजार में बेच दिया। नास्ति में मनोरथ है ईदृश पत्नी पदम अंगीकर्तुम। कह रही मेरी इच्छा नहीं है कि मैं इस तरह का पत्नी पद प्राप्त करूं। नास्ति में मनोरथ है, नास्ति नहीं है, मैं मनोरथ मेरी इच्छा ईदृशम ऐसी पत्नी पद को अंगीकर्तुम स्वीकार करना, ऐसे पत्नी पद को स्वीकार करना मेरी इच्छा नहीं है। अब कुंडला फिर कहती
कटु सत्यम खलु एतत्। कुंडला कहती है वास्तव में यह सच है। एतत् खलु खलु निश्चय ही, एतत् यह कटु सत्यम कड़वी सच है। परम सखी लेकिन सहेली, अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति। अस्मिन् संसारे, इस संसार में विभिन्न प्रकृतिकाः अनेक प्रकार के पुरुषाः व्यक्ति वसन्ति रहते हैं। स्वप्रकृत्यनुकूल वरः अपि प्राप्यते। कह रहे स्वप्रकृत्यनुकूल, अपनी प्रकृति के अनुकूल, अपने स्वभाव जैसा वरः अपि वर भी प्राप्यते प्राप्त किया जा सकता है। त्वं तु नव नवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया विहितै नूतनै प्रयोगै अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। कह रही तुम तो नवोन्मेषशालिन्या, कह रहे तुम तो नई धान की बाल के समान, प्रतिभा से विहितै युक्त हो, नूतन प्रयोग नए नए प्रयोगों से, अस्मान सर्वान हम सबको विस्मापयसी आज्ञा देती हो। कह रहे तुम तो नई धान की बाली की तरह या पूर्ण ज्ञान से भरी हुई नित नए नए प्रयोगों से हमें शिक्षा दे रही हो। गृहस्थ आश्रमों अपि, गृहस्थ आश्रम में भी एक प्रयोगशाला यस्याम त्वम, जिसमें तुम गृहस्थ आश्रमों अपि, गृहस्थ आश्रम में भी एक प्रयोगशाला है। यस्याम जिसमें तुम स्वज्ञान विज्ञानयोः अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोगम कर तुम शक्ष्यसि प्रयोग कर सकती हो। गृहस्थ आश्रम में भी एक प्रयोगशाला है जिसमें तुम अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग करने में समर्थ हो सकती हो। अब यहाँ देखिए हम इसमें व्याकरणात्मक सबसे पहले संधि छेद देखते हैं। मातुराधीनम, मातुराधीनम का बनेगा मातुः, विसर्ग संधि है, मातुः जमा आधीनम, मातुः जमा आधीनम। ऊ के बाद यदि विसर्ग आए, ऊ के बाद विसर्ग आए और पीछे कोई स्वर आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर र आदेश हो जाता है। क्या आदेश होता है? र, विसर्ग के स्थान पर र आदेश। यथा हम, यथा हम ये रहा, यथा हम, यथा जमा अहम, यथा जमा अहम, यथा हम। नासीत, नासीत का न जमा आसीत, नासीत का न जमा आसीत। नास्ति का न जमा अस्ति, ये रहा नास्ति, न जमा अस्ति, न जमा अस्ति। खलवेत, खलवेत का देखिए खलु जमा एत, खलु जमा एत। ये देखो ये आपकी अयादि संधि है। पहले पद के अंत में ऊ और दूसरे के प्रारंभ में कोई भी असामान्य स्वर आने पर ऊ के स्थान पर वह आदेश हो जाता है। अब जब ऊ निकल गया तो ये केवल ल रह गया। व्यंजन को आधा लिख सकते हैं और फिर वह में एक ही मात्रा संयोग जुड़ गई तो बन गया खलवेत, खलु जमा एत। और अस्मिन संसारे, ये विशेषण विशेष है, दोनों में एक ही विभक्ति है, एक विभक्ति लिंग और वचन, समान विभक्ति लिंग वचन।
ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ठीक है, विशेषण विशेष्य। गृहस्थ आश्रमोपि, गृहस्थ आश्रमोपि, ये देखिए जहाँ संधि शब्द में ये एस के सिंबल से पहले आपको ओ की मात्रा दिखाई दे जाए तो उस ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें होती हैं, और इस एस के स्थान पर अ, तो देखिए क्या बना, गृहस्थ जमा आश्रम है, ठीक है। ये तो ए और ए मिलकर आ बन गया, गृहस्थ आश्रम बन गया, ठीक। जमा अपि, अभी बताया था कि यदि संधि शब्द में ओ की मात्रा के पश्चात अवग्रह का साइन दिखाई दे तो ओ की मात्रा के स्थान पर विसर्गें और अवग्रह के स्थान पर अ का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, ये सारा समझ गए हो गया। अब हम चलते हैं प्रत्ययों पर। प्रविश्य, प्र उपसर्ग है, विश्व धातु है और ल्यप प्रत्यय, प्रविश ल्यप। मन्यमान है, मन धातु है और शानच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय यहाँ, शानच। मन्यमान है, मन्यमान है में कौन सा है, शानच प्रत्यय। हारितवान में, हारितवान में हरि धातु है और कतवतु प्रत्यय, हारितवान में हरि हर धातु है, ठीक है, और कतवतु प्रत्यय है। ऐसे ही विपरीतवान में विपसर्ग है, क्री धातु है और कतवतु प्रत्यय, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें कोई अब इसके प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। युधिष्ठिर है काम द्यूते हारितवान। अब देखिए ये पंक्ति रही, युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान। ताम उसको, किसको, हमने इससे पहले ये किया था, द्रौपदी, द्रौपदी के बारे में आ रहा है ना कि उसने उसको संपत्ति समझकर जुए में हार लिया। तो ताम क्या आएगा इस आंसर में, द्रौपदीम। पहले का आंसर क्या हुआ, द्रौपदीम। दूसरा है आपका पुरुष है कस्याम स्वाधिपत्यम स्थापयति, कस्याम स्वाधिपत्यम स्थापयति। अब यहाँ देखो पुरुष है भार्यायाम स्वाधिपत्यम स्थापयति, क्या आंसर हुआ, भार्यायाम। क्या आंसर हुआ बेटे, भार्यायाम। अब हम चलते नेक्स्ट। हरिश्चंद्र से पुत्र से नाम किम। अब इस पंक्ति में हमने देखा था पुत्रम रोहितम, पुत्रम रोहितम, तो इसका क्या आंसर हुआ, रोहितम। कह एका प्रयोगशाला अस्ति। अब लास्ट में था ये रहा गृहस्थ आश्रम है अपि एका प्रयोगशाला, तो क्या आंसर आ गया, गृहस्थ आश्रम है। क्या आंसर हुआ आपका, गृहस्थ आश्रम है। अब नेक्स्ट एक वाक्य पर आइए। अस्मिन् संसारे कीदृशाः पुरुषा वसन्ति। अब हमने यहाँ देखा था ये रहा, अस्मिन् संसारे विभिन्न प्रकृति का पुरुषा वसन्ति। बिल्कुल प्रश्न वाली लाइन ढूंढनी है हमने, ये ढूंढा और ये इसमें पूरा आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट है मदालसा कथम सर्वान विस्मापयति। अब ये भी इसी में था कि कैसे हम सबको भूल जाओगी तुम। त्वं तु नव नवोन्मेष शालिन्या प्रतिभया विहितै नूतनै प्रयोगै अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। ठीक है, क्या था कि तुम तो नई धान की बाली के समान प्रतिभा युक्त नए नए प्रयोगों से आसमान से हम सबको विस्मापयसि भूल जाओगी। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अब हम इससे आगे चलते निर्देशात्मक पर। अब निर्देशात्मक में देखिए निर्जीव वस्तु अनयोः विशेष्य पदम किम। इन दोनों में से विशेष्य कौन है भाई, किसकी विशेषता बताई जा रही है, वस्तु की, निर्जीव वस्तु। तो विशेष्य कौन हुआ आपका, वस्तु। नेक्स्ट है नास्ति में मनोरथ है इत्यत्र कर्तृपदम। यहाँ कर्ता पूछ लिया, यहाँ क्या पूछ लिया, कर्ता पूछ लिया आपसे, कर्ता।
नास्ति में मनोरथ है, इत्यत्र कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद कौन हुआ? नास्ति में मनोरथ है, मेरा मनोरथ नहीं है। कौन है कर्ता यहाँ? मैं। कौन है कर्ता? मैं। नेक्स्ट, युधिष्ठिरः ताम द्यूते हारितवान इति वाक्य ताम सर्वनाम किसके लिए आया? अब हमने यहाँ पढ़ा था द्रौपदीम स्वीयाम संपत्ति मन्यमाना युधिष्ठिर ताम द्यूते हारितवान, उसको हार गया। किसको हार गया? द्रौपदी को। तो इस आंसर में आपका क्या आया? द्रौपदी इति पद आए। क्या आंसर हुआ? द्रौपदी इति पद आए। धन्यवाद बच्चों। प्रतिदिन आपके लिए वीडियो भेजी जा रही हैं, इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें।